चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत आज फिर धुरंधर के साथ। जाहिर सी बात है दूसरी और कोई मुझे लगता है कि ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ उसी की चर्चा हो रही है। कमाई छप्पर फाड़ कर रहे हैं। टीम इंडिया होके आई है, जो हमारी धुरंधर है वो भी देख करके आई है। क्या कहना है ये खबर जैसी आती है मैं और सुनीता हंसने लग जाते हैं क्योंकि हम ही दोनों ने नहीं देखी। तो मतलब क्या है, ओटीटी का इंतजार हो रहा है? क्या ओटीटी पे आएगी तब देखेंगे? हम वीकेंड का इंतजार कर रहे हैं। वीकेंड तो कहीं आए गए, अब तो देख ही लेना चाहिए। अब तो देख लेना चाहिए। थोड़े बहुत पैसे आप भी बढ़ा दीजिए उनके। वैसे तो उनके काफी ज्यादा हो चुके हैं, मुझे तो इंतजार है 600 करोड़ और सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। हाँ, मैंने तो लास्ट सबने देख लिया, आप ही लोग बचे रह गए। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से कमाई कर रही है ये मूवी, आपको क्या लगता है कि बदलते दौर में पहले लोग कहते थे, इनफैक्ट बॉलीवुड के ही कई लोग कहते थे कि भाई जो पब्लिक देखना चाहते हैं हम वही बनाते हैं मूवी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मतलब में ना वो अलग पोटेंशियल है, लोग उसे ना अलग तरीके से देख रहे हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से नहीं देख रहे हैं। उसमें जो चीजें दिखाई गई है ना वो रियलिटी बेस्ड है, तो अब कहीं ना कहीं लोग वैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो हाल फिलहाल में हम इस बात पे भी चर्चा करते थे कि क्या सिर्फ अब साउथ सिनेमा ही रह गया है, बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बंद हो गई हैं, ऐसी फिल्में बनती नहीं है, लोग बॉलीवुड की तरफ नहीं आते, करोड़ों का बिजनेस हुआ करता था। और एक मुझे ना इससे वो डायलॉग याद आता है शाहरुख और सलमान का कि हम ही को कुछ करना पड़ेगा, याद है? हाँ, याद है। बच्चों में दम नहीं मुझे, लेकिन लग रहा है कि हाँ बच्चों ने वाकई कमाल कर दिया है। बिल्कुल, और कमाल की मूवी चल भी रही है। आपको जैसा कि हम बता रहे, देखिए आदित्य धर ने फिर से एक बार कमाल किया है। आदित्य धर ने ही उरी बनाई थी, राइट? तो उरी भी सबको बहुत पसंद आई थी, और ये भी इसलिए पसंद आ रही है जो बात दीपिका ने कही कि देखिए कंटेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप अच्छा कंटेंट लोगों को परोसेंगे लोग जरूर उसे पसंद करेंगे, और दिल खोल के लोग इसलिए इसे पसंद कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर गदर भी मचा रहा है, और शुद्ध शायद इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ धुरंधर एक नया कीर्तिमान रच रहा है। हर दिन एक नई कलेक्शन हमारे सामने आ रही है जो हम देख रहे हैं, और धुरंधर ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। धुरंधर के नाम क्या है वो रिकॉर्ड, और जिसने इस हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा इसे धुरंधर बना दिया है। देखिए, आगाज शानदार, सफर दमदार, और जब लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ अपने अंजाम पर पहुंचेगी धुरंधर तो क्या क्या कीर्तिमान रच चुकी होगी फिलहाल कहना मुश्किल है। क्या वीकेंड और क्या वीकडेज, क्या हॉलीडे और नॉन हॉलीडेज, धुरंधर की सुनामी को कोई भी दिन रोक नहीं पाया है। धुरंधर को रिलीज हुए 13 दिन बीत चुके हैं। इन 13 दिनों में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब इस फिल्म ने 23 करोड़ से कम की कमाई की हो, बल्कि एक दिन में 23 करोड़ 25 लाख की कमाई इसका अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धुरंधर ने महज 2 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर दिखाया है। वर्किंग डे में अगर कोई फिल्म 20 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है तो इसे बहुत बेहतर माना जाता है, लेकिन धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस के पिछले सारे पैमाने तोड़ दिए हैं और किसी फिल्म के प्रदर्शन को मापने का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। धुरंधर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, और इसी के साथ धुरंधर का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में भी दर्ज हो चुका है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में धुरंधर की कमाई का जिक्र करते हुए बताया कि धुरंधर हिंदी सिनेमा के इतिहास की पहली ऐसी हिंदी फिल्म है जिसने दूसरे हफ्ते में 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, वो भी सिर्फ 5 दिनों में। इससे पहले दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई का आंकड़ा पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन के नाम दर्ज है। पुष्पा 2 ने दूसरे हफ्ते के पूरे 7 दिनों में 199 करोड़ की कमाई की थी। रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे हफ्ते के 6ठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का धुआंधार प्रदर्शन जारी रहा। सेक्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 13वें दिन धुरंधर ने 25.5 करोड़ का कलेक्शन किया। दूसरे हफ्ते में धुरंधर का ये सबसे कमजोर प्रदर्शन है। दूसरे हफ्ते के हर दिन इस फिल्म ने 30 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया है। सेक्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर का भारत में नेट कलेक्शन अब तक 437 करोड़ पहुंच चुका है। इसी के साथ धुरंधर ने बाहुबली के 421 करोड़ नेट कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर का अगला टारगेट अब गदर 2 है, जिसने भारत में 525 करोड़ की कमाई की थी। धुरंधर की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस हफ्ते को बीतते बीतते ये फिल्म 500 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी होगी। हालांकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 650 करोड़ को पार करते हुए 700 करोड़ क्लब के करीब पहुंच चुका है। हालांकि कल से शुरू हो रहा हफ्ता धुरंधर के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। 19 दिसंबर को हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश भारत में बड़े पैमाने पर रिलीज हो रही है, जिससे धुरंधर की स्क्रीन शेयरिंग पर असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो अब मुझे लगता है क्या बचा है धुरंधर के बारे में कि हम डिस्कस कर लें। शायद उसके राइटर ने भी इतना डेप्थ में नहीं सोचा होगा जितनी हमने चर्चा लगातार कर ली। नहीं, अभी हम चर्चा और करेंगे, अभी तो हम दोनों ने फिल्म देखनी है। हाँ, उसके बाद चर्चा शुरू। और दीपिका ने बोला है कि आप दोनों फिल्म देखो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या है। आप देख ही लोगे, फिर हम और डिस्कस खुल के कर सकते हैं। मुझे स्पॉइलर नहीं मिलेगा, अभी तक तो उन्होंने मूवी देखी नहीं है, तब ये इतनी चर्चा में हिस्सा ले चुके हैं। जब ये मूवी देख के आएंगे तो कितनी चर्चा होगी। आपके एक्साइटमेंट ने हमारा एक्साइटमेंट। लेकिन ना मजा बहुत आएगा क्योंकि डायरेक्टर ने ना बहुत सालों की मेहनत है, बहुत साल से वो रिसर्च कर रहे हैं कि रियलिटी में क्या हुआ था, क्या अटैक्स हुए थे। 26/11 उन्होंने मेंशन किया है, उसके रियल फुटेज भी इस्तेमाल हुए हैं। तो उसमें ना मेहनत बहुत हुई है, तो आप लोगों को वैसे ही बहुत पसंद। वैसे ये बात तो है जो दीपिका ने मेंशन की, डायरेक्टर की तारीफ हमें और करनी चाहिए। हमने कास्टिंग डायरेक्टर की तारीफ की, एक्टर्स की तारीफ की, आदित्य धर की भी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वैसे मुझे लगता है ना सुनीता, अभी रुकेगा नहीं, अभी मतलब हमें जब तक बोला जाएगा हम तारीफ और बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी तक सिर्फ अक्षय खन्ना की बात हुई है, रणवीर सिंह की भी बात होनी चाहिए, है ना। जिन लोगों ने भी मूवी देखी है, मुझे लगता है कि जितने सटल वे में उन्होंने एक स्पाई का रोल प्ले किया है वो भी अमेजिंग था। और अब आप देख लीजिए सोशल मीडिया में अनन्या पांडे से लेके तमाम लोग अब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इतनी बढ़िया एक्टिंग की रणवीर सिंह, कोई बोल ही नहीं रहा है उनके बारे में। मैं जिस दिन मूवी देखकर आई थी, मैंने कहा भी था कि हम लोग जब तक मूवी नहीं देखी थी हमें लगता था कि ओवरशैडो कर लिया अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह को। लेकिन जब आप देखोगे, जब उनकी एक्टिंग देखोगे पर्सनली, तो लगेगा कि हाँ बराबर का किरदार निभाया है। लेकिन विलन कभी इतना फेमस नहीं होते थे जितना यहाँ पर हो गया। यहाँ एक चीज मुझे लगी, जब आप लोग भी मूवी देखेंगे, और श्वेता आपने देख ली है, दीपिका आपने देख ली है, रणवीर सिंह जिसने बाजीराव मस्तानी भी की थी, यहाँ जो एक थोड़ा सा जो कमी मुझे लगी है वो ये है लैंग्वेज पे। जैसे वो बलूचिस्तान में बलूचीज बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत एग्जैक्टली, हाँ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उसमें बाजीराव की आप उसकी एक्टिंग देखेंगे क्या मराठी में वो नहीं। तो गीतिका इसमें ये एंगल भी है ना, क्योंकि हमें भी पता है वो एक फेक रोल वहाँ प्ले कर रहे हैं, तो शायद ये सच्चाई भी रही हो। नहीं फेक रोल कर रहे हैं बट वो बलूच का ही अपने को बताते हैं, तो शायद थोड़ा बहुत लैंग्वेज जो है वो रणवीर सिंह के बारे में मैं नहीं सुनूंगी प्लीज। नहीं, नो डाउट बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है, और हर कोई मुझे लगता है अब अगले सेगमेंट में हम उन्हीं की तारीफ करेंगे। सेकंड पार्ट के निर्देशन में बनी स्पाई एक्शन फिल्म धुरंधर रिलीज के पहले दिन से सिनेमाघरों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। दमदार एक्टिंग और एक्शन के दम पर यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंदारी बांधे हुए है। 2 हफ्ते होने को हैं, सारे शोज हाउसफुल चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में धुरंधर अब OTT पर भी धमाल मचाने के लिए तैयार नजर आ रही है। और बिल्कुल ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए मेकर्स के साथ एक बड़ी डील कर ली है। अगर ये खबर वास्तव में सही होती है तो दर्शक धुरंधर को थिएटर्स में मिस कर चुके हैं या घर बैठे आराम से देख सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम मेरा होगा कि मैं हर दिन धुरंधर देखकर ही सोऊंगी। 5 दिसंबर से सिनेमा घरों में रिलीज के साथ ही धमाल मचा रही धुरंधर छप्पर फाड़ कमाई के साथ नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है। मल्टी स्टारर इस फिल्म में शानदार एक्टिंग से लेकर एक्शन और ट्विस्ट तक धुरंधर में दर्शकों को बांधे रखने के लिए सब कुछ एलिमेंट्स हैं। यही कारण है कि आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये स्पाई एक्शन फिल्म रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। अब तक धुरंधर का भारत में नेट कलेक्शन 428 करोड़ रुपए के पार है, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 600 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। और क्योंकि अभी भी फिल्म हाउसफुल चल रही है, तो इस बीच थिएट्रिकल रन के बाद धुरंधर अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी धमाल मचाने आ रही है। GQ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार 3 घंटे से ज्यादा की ड्यूरेशन वाली धुरंधर नेटफ्लिक्स पर अगली साल 30 जनवरी से स्ट्रीम कर सकती है। हालांकि इस बारे में मेकर्स या प्लेटफॉर्म ने कुछ भी अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन खबरें बता रही हैं कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 130 करोड़ रुपए में फिल्म के डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए हैं, जिससे आदित्य धर धुरंधर का अब तक का सबसे महंगा सौदा बन गया है। और अगर इस खबर पर मोहर लगती है तो OTT स्ट्रीमिंग के जरिए दर्शक फिल्म को हाई डेफिनेशन क्वालिटी में देख सकेंगे, जिसमें सभी एक्शन सीक्वेंस और कहानी के ट्विस्ट पूरी क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट किए जाएंगे। फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर इस साल की कई बड़ी फिल्मों को धूल चटाकर नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। फिल्म को लेकर दर्शक थिएटर में उत्साह लगातार दिखा रहे हैं, तो वहीं अब OTT पर धुरंधर की स्ट्रीमिंग को लेकर उड़ रही खबरों के बाद दर्शकों का क्रेज और ज्यादा बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो कुल मिलाकर साल 2025 भले ही अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन बॉक्स ऑफिस की रौनक पूरे शबाब पर है। इस साल सिनेमा ने न सिर्फ मनोरंजन दिया बल्कि कमाई के नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। श्वेता, बिल्कुल, देखिए बड़े पर्दे हों या फिर नए चेहरे, दमदार कहानियों ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आज हम आपको बताएंगे उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर राज किया और इतिहास रच दिया। साल के आखिरी महीने में धुरंधर ने ऐसा धमाल मचाया कि बॉक्स ऑफिस 2025 सिर्फ फिल्मों का साल नहीं था, ये उस सिनेमा की जीत थी जिसने पर्दे पर उतरते ही इतिहास लिख दिया। लेकिन बड़े पर्दे पर सिर्फ धुरंधर ने ही नहीं बल्कि इससे पहले कुछ और फिल्मों के लिए ये साल सुपर डुपर हिट साबित हुआ। कांतारा, ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म जैसे ही बड़े पर्दे पर रिलीज हुई वैसे ही इस फिल्म की चर्चा चारों तरफ तेजी से फैल गई। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस फिल्म ने करीब 125 करोड़ के बजट में बनकर 850 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली। छावा, धुरंधर और कांतारा ही नहीं बल्कि इस साल छावा ने भी खूब धमाल मचाया था। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी ये ऐतिहासिक फिल्म फरवरी महीने में सिनेमा घरों तक पहुंची। विकी कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना की दमदार परफॉर्मेंस वाली इस फिल्म पर 130 करोड़ खर्च हुए थे। नतीजा रहा 827 करोड़ का शानदार कलेक्शन, जिसने कई पुराने रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। वहीं सैयारा, जो कि जुलाई में रिलीज हुई, मोहित सूरी की इस रोमांटिक फिल्म ने सबको हैरान कर दिया। आहान पांडे का डेब्यू और अनीत पड्डा की परिपक्व अदाकारी वाली इस कहानी का बजट लगभग 50 करोड़ था। बावजूद इसके वर्ल्ड वाइड कमाई 550 करोड़ से ज्यादा पहुंची। अगली फिल्म है महाअवतार नरसिम्हा। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार पर आधारित इस पैन इंडिया प्रोजेक्ट ने उम्मीदों से कहीं आगे निकलकर प्रदर्शन किया। इस फिल्म को बनाने में सिर्फ 40 करोड़ रुपए लगाए गए थे, लेकिन फिल्म ने 247 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर डाला। इन फिल्मों ने न सिर्फ आंकड़ों का खेल बदला बल्कि भारतीय सिनेमा की ताकत भी दुनिया के सामने रखी। ब्लॉकबस्टर के साथ साथ ये फिल्में लोगों के दिलों में घर कर गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जिस तेजी के साथ दुनिया में तकनीक बदल रही है उसी तेजी से अब रिश्तों के मायने, उनकी तस्वीर भी बदल रही है। आज आपको एक ऐसी ही खबर हम दिखाएंगे जहां पर लोग अपनी एआई गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा सकते हैं। सुनकर आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। न्यूयॉर्क में ऐसा ही एक कैफे खुला है जहां एआई गर्लफ्रेंड के साथ लोग डेट पर जा सकते हैं। दरअसल ये कैफे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो असल दुनिया की डेटिंग से थक चुके हैं या जिन्हें सोशल एंजाइटी होती है। ऐसे में इस खास कैफे में कोई जजमेंट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, लोग अपने वर्चुअल साथी के साथ खुलकर बात कर सकते हैं। वैसे इस पर आप लोगों की क्या राय है? बिकॉज मैंने कुछ लोगों से ऐसे इन जनरल बात की थी तो उन्होंने कहा कि जब वो अपसेट होते हैं या फिर सैड होते हैं तो कई लोग आजकल जेमिनी से बात करने लगे हैं। है हमारा एक साथी ऐसा, मैं नाम नहीं लूंगी। मैं भी जानती हूँ साथी को, लेकिन आपको ऐसे को जानती हूँ। आपको लेकिन ये सुनकर भी हैरानी होगी, यहाँ तो एआई गर्लफ्रेंड है। जापान में एक लड़की ने एआई शादी से शादी कर ली है। बिल्कुल, बताओ, ये हाल फिलहाल ये बात आई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये चीजें जो है हमें अकेलेपन की तरफ और ज्यादा आप डिपेंडेंट हो जाते हो, फिर रियल फ्रेंड से दूर जा रहे हैं, रियल लोगों से दूर जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स ही नहीं है। आप ये सोचिए कि सोसाइटी कितनी डिस्कनेक्ट हो चुकी है कि हमें आज की डेट में दोस्त भी नहीं मिल पा रहे हैं और हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है? सिर्फ एक एआई बचा है। नवजोत, हम सोसाइटी की क्या, मुझे लगता है घर में ही 4 लोग और 4 कोने में 4 फोन के साथ होते हैं जी। ऐसा होता है। जिंदगी चीजें बहुत बदल रही है। पहले गली मोहल्लों से छूटे, फिर सोसाइटी से छूटे, अब लगता है घर में भी वो 4 लोग और 4 कोने और एआई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आगे लीड करेंगे दुनिया को। बिल्कुल। और वैसे भी देखा गया है कि आज के दौर में बहुत से लोग एआई से बात करते समय खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें डर नहीं होता है कि कोई उनकी बात का मजाक उड़ाएगा या उन्हें गलत समझेगा। एआई को अपनी उलझने, अधूरे विचार और डर बताना आसान लगता है क्योंकि वहां कोई सोशल प्रेशर नहीं होता। और यही वजह है कि लोग एआई के सामने ज्यादा ईमानदारी के साथ और खुलकर अपनी बात रखते हैं। दरअसल ये कॉन्सेप्ट 2013 की हॉलीवुड फिल्म हर की याद दिलाता है, जो कि अब 2025 में हकीकत बनता दिख रहा है। चलिए इस खास कैफे की कुछ खासियतों से आपको रूबरू भी करवाते हैं। ये कैफे एवा एआई कंपनी के रिलेशनशिप ऐप पर आधारित है। इसमें लोग एवा एआई ऐप डाउनलोड करते हैं, फिर कैफे में रिजर्वेशन बुक करते हैं। इसके बाद वे अपने एआई साथी के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत कर सकते हैं, अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं और वर्चुअल रिश्ता बना सकते हैं। और इस कैफे में माहौल खासकर हर टेबल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एआई पार्टनर के साथ बातचीत सहज लगे। फोन स्टैंड से लेकर लाइटिंग तक सब कुछ
इस तरह से सेट किया गया है कि व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि जैसे वो किसी असली साथी के साथ बात कर रहा हो। लोग यहाँ पर बगैर किसी झिझक के अपने AI साथी से बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं, अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं। यानी ये कैफे उसी अनुभव को घर से निकालकर एक पब्लिक स्पेस में लाता है, जहां पर लोग अपने AI पार्टनर के साथ डेट नाइट एंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए लोग एवा AI ऐप डाउनलोड करते हैं, फिर कैफे में रिजर्वेशन करते हैं। AI साथी के साथ टेबल पर बैठकर अपने दिल की बातें की जाती हैं। मुझे लग रहा है भारत में भी आने वाला ये ट्रेंड। वो दिन दूर नहीं है जैसे जेनजी पूरी तरह से डिपेंड हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जेनजी को भी लगता है कि जो असली रिलेशनशिप्स होते हैं वो मैटर करते हैं। ये तब होता है कि या तो आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं, या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। जेन अल्फा की बात बताओ क्या होगा? ये तो कहना मुश्किल होगा, उनके लिए कहना मुश्किल होगा। नहीं, तो यहाँ पे आपको नहीं लगता है यहीं पे हम लोगों को बार बार बोलना चाहिए कि खुद भी सचेत हो जाओ, समय आ गया है। ये दिलचस्प है, क्योंकि आज हम कहते हैं ना, हमें किसी की परवाह नहीं है, वी डू नॉट केयर कौन क्या सोचता है, हम नहीं सोचते उस बारे में। लेकिन ये सोच भी शायद हमें उस ज्यादा एकांत की तरफ ले जा रही है कि हम इतने ज्यादा हम इतने ज्यादा टची हो गए हैं कि हम एक दूसरे से शेयर नहीं करते अपनी भावनाएं। बिल्कुल। देखिए, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि ठंड, आज तो ठंड महसूस हुई थी। सुबह जब ऑफिस के लिए आ रहे थे तो मुझे खुशी इस बात की हुई थी कि अब आप ओवरकोट पहन सकते हो, टर्टल नेक पहन सकते हो। बहुत वेट कर रहे हैं ओवरकोट पहनने का, काफी वेट कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को महसूस हुआ? फाइनली दिसंबर जाने वाला है और ठंड का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब आज से ही मुझे लगता है कि अच्छी खासी थोड़ी ठंड शुरू हुई है, महसूस हो रही है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्य ठंड की चपेट में हैं। कश्मीर में सूखी ठंड पड़ रही है। माना जा रहा है कि अब वहां सूखी ठंड का दौर खत्म होने वाला है। जल्द वहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फबारी भी हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से वहां का मौसम तो बदलना तय है, साथ ही मैदानों तक शीतलहर भी चलेगी। मतलब ठंड के प्रचंड दिन अब आने वाले हैं। एक तरफ है कोहरे में लिपटी सुबह, दूसरी तरफ है डल झील का शांत किनारा और हिलोरे मारती डल झील की लहरें। यहाँ पानी में तैरते हाउस बोट में रात बिताना और नाव के जरिए झील की सैर करना एक नया और ताजगी भरा अनुभव देता है। तभी तो प्रचंड ठंड के बीच सैलानी सैर सपाटे के लिए कश्मीर के श्रीनगर पहुँच रही हैं। हर साल घाटी में दिसंबर और जनवरी का जो महीना है, इसमें भरपूर ठंड पड़ती है और कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस साल अलग क्या है? अलग ये है कि ठंड तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन सूखी ठंड है। अब माना जा रहा है कि सूखी ठंड का दौर खत्म होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो जल्द ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, जिसकी वजह से बारिश और बर्फबारी का अच्छा खासा दौर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर में चल रहा ड्राई कोल्ड का दौर थम जाएगा और चिलाई कलान का दौर शुरू हो जाएगा। चिलाई कलान यानी कश्मीर में सर्दियों के सबसे प्रचंड दिन। हर साल चिले कलान, जो कि 40 दिन का काफी कठोर ठंड का पीरियड रहता है, 21 दिसंबर से शुरू होता है। और इस साल अच्छी खबर अभी ये है कि 21 और 22 दिसंबर को मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है कि भारी बर्फबारी हो सकती है और न सिर्फ पहाड़ों पे बल्कि जो मैदानी इलाके हैं वहां भी बर्फबारी हो सकती है। अभी जिस डल झील के किनारे धुंध की मोटी परत छाई रहती है, जल्द ही उस डल झील का पानी बर्फ में तब्दील होने लगेगा। चिलाई कलान की शुरुआत से पहले ही कश्मीर में कांगड़ी और फिरंग की बिक्री बढ़ गई है। मशहूर डल लेक के किनारे हैं और डल लेक आप ज्यादा दूर देख नहीं पाएंगे। हर रोज धुंध का एक कवर रहता है डल लेक के ऊपर। और जिस तरीके की अभी ठंड पड़ रही है और जो मौसम विभाग का अनुमान है, आने वाले दिनों में और ज्यादा जो न्यूनतम तापमान है रात में गिरेगा और वो दिन दूर नहीं जब डल के ऊपर एक जो आइस की परत है वो देखी जाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम बदलने का फायदा सिर्फ पहाड़ों को नहीं होगा, बल्कि मैदानों तक इसका असर नजर आ सकता है। बर्फबारी और बारिश से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे पोल्यूशन का स्तर भी कम होगा। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो ये रिपोर्ट देखी ना, उसके बाद मुझे ज्यादा ठंड लगने लगी। आप लोगों के साथ किसी के साथ साइकोलॉजिकल हमेशा, और हमारे पीछे जो बैकग्राउंड में ठंड लग जाती है, पिक्चर देखिए पीछे, और उसे देख के तो और ठंड लग रही है। देखिए ये असर सिर्फ यूं ही नहीं है, देश के तमाम शहरों में, खासतौर से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का असर काफी ज्यादा बढ़ गया है। श्वेता, बिल्कुल, अपनी खास रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं कि कैसा है ठंड और कोहरे का प्रभाव और क्या एहतियात जरूरी है इस समय। उत्तर भारत के तमाम शहरों में अब ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह की शुरुआत धुंध के साथ धुंधली होने लगी है, क्योंकि उगने के समय सूरज ओझल दिखा है। शहर शहर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि सुबह से हर तरफ धुंध और कोहरे का ही साया छाया हुआ है। यूपी बिहार हो या हरियाणा पंजाब या फिर राजधानी दिल्ली, हर तरफ ठंड के साथ घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब दिल्ली में उस तरह की ठंड पड़ने लगी है जिसके लिए दिल्ली जानी जाती है। आज तो सुबह के वक्त इतना घना कोहरा था कि चंद मीटर दूर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इंडिया गेट पर इस कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच जवान 26 जनवरी की परेड रिहर्सल में जुटे नजर आए। तो वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे पर भी कोहरे की ऐसी ही मोटी चादर नजर आई। ने पहले ही फोरकास्ट दिया था कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 18 दिसंबर को जबरदस्त फॉग होने की संभावना है, और ये तक अपने जो इमीडिएट एडवाइजरी होती है आईएमडी की, मौसम विभाग की, उसमें ये तक कहा गया था कि रेल यात्रा से लेकर हवाई यात्रा तक पर इसका असर पड़ सकता है। और अगर आप गाड़ियां चला रहे हैं तो ट्रैफिक में ध्यान रखें, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा। कोहरे का ऐसा ही हाल हरियाणा के भी तमाम इलाकों में देखने को मिला है। खासतौर से अंबाला में इतना घना कोहरा छाया नजर आया जिसमें सफर करना मुश्किल था। साथ ही बेतहाशा ठंड तो है ही, हालांकि सर्दी के इस माहौल को कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंड का मौसम भी है और धुंध, पहली जो सीजन की धुंध पड़ी है उसमें बड़ा आनंद ले रहे हैं। सवेरे शहर का रूटीन तो भाइयों के साथ है ही है, एंजॉय का माहौल है और बड़ा अच्छा लग रहा है जी। वहीं हरियाणा के सोनीपत में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में काफी गिरावट आ गई, जिसके कारण सुबह के समय भी गाड़ियों को हेडलाइट और फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ गया। साथ ही साथ इस इलाके में तापमान भी अब 10 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है। लिहाजा लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ही ले रहे हैं। आज ठंड बहुत ज्यादा जी, ओस भी पड़ रही है जी, और आने जाने में दिक्कत सी आ रही है जी। मौसम का ऐसा ही हाल हरियाणा के रोहतक में भी दिखाई दिया। कड़ाके की ठंड के साथ जीरो विजिबिलिटी वाले कोहरे की जुगलबंदी के कारण सड़कों पर रफ्तार बेहद धीमी हो गई। हालांकि लोग कह रहे हैं कि किसानों के लिए ये धुंध काफी फायदेमंद है, लेकिन राहगीरों को सफर में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। गेहूं की फसल अच्छी हो जाएगी सर, नुकसान नहीं होगा, किसान भाइयों को फायदा होगा। हमसे यही कहना चाहेंगे कि प्लीज सचेत रहें, अच्छे से चलें भाई, अपनी विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग करें। कोहरा और सर्दी का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। कानपुर में पिछले 3 दिनों से कोहरे के साथ सर्दी में भी इजाफा हुआ है। लिहाजा कहीं लोग आग का सहारा ले रहे हैं तो कहीं चाय की चुस्कियों के साथ गर्माहट लाने की कोशिश की जा रही है। घने कोहरे के कारण ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर दिखने लगा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से ट्रेन लेट चलने लगी हैं। लिहाजा मुसाफिरों को पहले ही जानकारी हासिल करके अपना सफर निर्धारित करने की सलाह दी जा रही है। तमाम इलाकों में कोहरे और ठंड को देखते हुए लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। खासतौर से सड़कों पर सफर के दौरान ड्राइविंग में सतर्कता जरूरी है। अगर आवश्यकता न हो तो लोग घरों से बाहर निकलने से ही परहेज करें। बुजुर्गों और बच्चों को खास एहतियात बरतनी चाहिए। उन्हें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलना चाहिए और साथ ही कान सिर ढककर रहना चाहिए ताकि ठंड से बचाव हो सके। साथ ही ठंडे पानी और खाने पीने की ठंडी चीजों के इस्तेमाल से परहेज भी जरूरी है। मौसम के जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में कोहरा जारी रहने की संभावना है। साथ ही तापमान गिरने के भी आसार हैं। लिहाजा ठंड बढ़ेगी तो उससे बचाव करने में ही समझदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत यात्रा पर आए अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने गुजरात में वाइल्ड लाइफ सेंटर वंतारा की शानदार सैर की और खूब एंजॉय किया। मेसी के लिए वंतारा की ये सैर एक और वहां वन्य प्राणियों से रूबरू होने का एक मौका था, तो साथ ही यहाँ पर भारतीय परंपराओं से भी जुड़ने का एक अवसर उन्हें मिला। दरअसल उन्होंने भारतीय परंपराओं के मुताबिक पूजा की, ध्यान लगाया,
हर हर महादेव का जयकारा तक किया और महादेव का अभिषेक भी किया। वन्य जीवों से करीब से मुलाकात की, हाथी के बच्चे संग फुटबॉल खेलते भी नजर आए और उनका ये मानवीय और संवेदनशील रूप देखकर सभी प्रभावित थे। बाघ के साथ उनकी मस्ती की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई हैं। तो 3 दिन का उनका ये टूर एक दिन और बढ़ गया भारत का और अचानक वो पहुंच गए वनतारा, जहां की ये खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मेसी का इंडिया टूर खत्म हो चुका है और वो वापस अपने देश लौट चुके हैं, लेकिन इस बीच सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इंडिया टूर खत्म होने के बाद अपने इस दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कैप्शन में लिखा है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की यात्रा अविश्वसनीय रही। पूरे दौरे के दौरान मिले हार्दिक स्वागत, शानदार हॉस्पिटैलिटी और प्यार के लिए धन्यवाद। आशा है भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्जवल होगा। और दिल्ली की रफ्तार बदलने वाली मेट्रो के सफर को करीब से जानना चाहते हैं तो आपको ये सब एक छत के नीचे मिलेगा। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो म्यूजियम की शुरुआत की है। आपको बता दें, यहाँ पर मेट्रो का इतिहास जाना जा सकता है। कल से लोगों के लिए ये खास म्यूजियम खुल जाएगा, जिसकी एंट्री फीस मात्र 10 रुपए है। दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो को करीब से समझने के लिए इससे बेहतर जगह कोई और नहीं। मेट्रो के इतिहास, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके संचालन को दुनिया के सामने लाने के लिए DMRC ने राजधानी में मेट्रो म्यूजियम की शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर इस म्यूजियम में आपको खुद मेट्रो चलाने का अनुभव मिल सकता है। इस म्यूजियम में जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पर आप बैठकर मेट्रो चला सकते हैं। बेसिकली ये एक सिमुलेटर है कि आप कैसे मेट्रो चलती है, एक ड्राइवर कैसे मेट्रो को चलाता है, वो सब कुछ उसका एक डेमो एक आम आदमी ले सकता है। अब देखिए वहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ से अपनी राइड स्टार्ट करते हैं और जब आप राइड को स्टार्ट करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है कि आपको ऑटोमेटिक मोड में जाना है या फिर मैनुअल मोड में जाना है। अगर आप मैनुअल मोड में जाएंगे तो यहाँ पर जो पूरा डैशबोर्ड है उससे आप अपनी मेट्रो को कंट्रोल करेंगे। तो मैं भी यहाँ पर मैनुअल चूज़ करता हूँ। अब आपको वो सिनेरियो देता है कि आपको दिन में चलानी है मेट्रो, रात में चलानी है, बारिश में चलानी है कि फॉग में चलानी है। मैं यहाँ पर मान लीजिए फॉग चूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए किस तरह से एडवाइजरी आपको मिलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये हैंडल आपके पास है, इसको थामिए, आगे ले जाइए। जैसे एक मेट्रो चलती है वैसे ही आप यहाँ पर चलाएंगे। अब देखिए मैंने इसको फुल कर दिया है और यहाँ से मुझे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।